नमस्कार दोस्तों, बिट क्रिप्टो हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर से पढ़ें। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आज का जो बहुत बड़ा पैनिक वाला न्यूज़ आया है एनडीटीवी का तरफ से उसके बारे में, जिसमें हम लोग ये पता चला है कि सरकार जो प्लान बना रहा है कि इसको तो रेगुलेट सरकार कर देगा क्रिप्टो को। बट अब तक हम लोग जो कर पाते थे क्रिप्टो में कि हम लोग फॉरेन जो एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस हो गया, आपका एफटीएक्स हो गया, साथ ही गेट आयो हो गया, इस सब में भी हम लोग इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखते थे। तो उससे हम लोग को अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलता था। साथ ही हम लोग जो डिसेंट्रलाइज्ड आपका हो गया एक्सचेंज जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामैक्स हो गया, इसको यूज करके हम लोग पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप में बहुत कोई छोटा छोटा जो कॉइन जो लिस्टेड होता था उसको हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करके होल्ड करते थे, जो हम लोग को बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता था। साथ ही अगर कोई एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट होना होता था हम लोग को, या फिर कोई आईडीओ में या आईसीओ में अगर हम लोग को पार्टिसिपेट होना होता था, तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो करते थे कि हम लोग अपना जो डिसेंट्रलाइज ये है एक्सचेंज है जैसे मेटामैक्स ट्रस्ट वॉलेट, इसको यूज करके हम लोग उसको एयर ड्रॉप को यहाँ पे करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। साथ ही छोटा मोटा कुछ जो कॉइन है उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट करते थे। बट सरकार का जो कहना है एनडीटीवी की तरफ से, मतलब ये कोई सरकार अभी ने अभी तक बताया नहीं है, बट एनडीटीवी का जो कहना है वो ये है कि सरकार का जो बिल बन रहा है उसका जो थोड़ा मोड़ा नोट उनको मिला है, उसमें यही बात उनको पता चला है कि सरकार ये सब चीजों में अब से पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहा है। और ये सरकार जस्ट इसे मुंह से बोल नहीं रहा, इसमें सरकार कुछ पेनल्टी का भी व्यवस्था किया है। जैसे कि आप अगर सरकार का बात नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप पकड़े जाए तो आप पे एक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके तहत आपको 1.5 साल तक की सजा और साथ ही एक बहुत भारी भरकम जो अमाउंट है 5 से 20 करोड़ रुपया तक का, इतना कीमत का आपको पेनल्टीज लगाया जा सकता है। तो ये जो हो गया दोस्तों, ये हो गया न्यूज के बारे में बात। अब हम लोग इसमें एक अपना सोचेंगे कि इसमें सरकार क्या कर सकता है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बताया कि ये सरकार का कोई प्रेस नोट नहीं है जिसमें हम लोग पूरा 100% श्योर हो जाए और आगे का प्लान के बारे में सोचे। ऐसा बात नहीं है, ये एक सोर्स का माध्यम से आया हुआ न्यूज है। ये अब एक बिल बनेगा, उस बिल वो बिल जाएगा आपका पहले लोकसभा में जाएगा। वहाँ पे इसमें बहुत डिबेट होगा दोनों पक्षों में, जो सरकार में है और जो विरोधी में है। और साथ ही इसके बाद अगर वहाँ से पास हो जाता है, जो जाहिर सी बात है पास हो ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी है हम लोग का रूलिंग पार्टी का जो सरकार में है अभी। और अगर जब यहाँ पे पास हो जाएगा लोकसभा में बिल, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे डिबेट होगा। फिर अगर कुछ बदलाव करने का होगा तो उसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है, जो स्टैंडिंग कमेटी में फिर से भेजा जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। बट अगर इनके पास हो जाए राज्यसभा में तो उसके बाद ये जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसमें दस्तखत करेंगे, साथ ही ये कानून बन जाएगा। बट ये देखिए, ये सोर्स के ऊपर बात है कि अगर ऐसा सच में है बिल में और अगर ये बिल पास हो जाए तब तो सही में जो है कि ये तो पूरा तरह से बैन हो जाएगा, मतलब आपका फॉरेन एक्सचेंज। बट देखिए, इसमें कोई अभी तक कोई सियोरिटी है नहीं कि सरकार इसमें क्या करने जा रहा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग अपना अगर कुछ नॉलेज लगाए तो हम लोग यहाँ पर कुछ अपना तरीका से इसको समझ सकते हैं कि सरकार क्या सच में ऐसा करेगा। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि इसका बहुत सारा वजह है। जैसे कि अगर आप ही सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका या मेरा किसी का गेट ऑयल में मान लीजिए सपोज एक अच्छा खासा अमाउंट में मीम कॉइन बाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेमून है, किस्यूनू है, फ्लॉकी है, ऐसा, और योसी है या साइतामा है, इस तरह का कोई जो अच्छा अच्छा मीम कॉइन है जिसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो इस तरह का कॉइन में मान लीजिए हम लोग ऐसे 2-3 महीना पहले ही एक अच्छा खासा अमाउंट मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कोई अगर लगा के रखा होगा, तो अगर इस कंडीशन में अगर सरकार ऐसा बोलेगा कि इसको पूरी तरह से फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग बंद करने वाले हैं, तो उस समय अगर आपको कुछ टाइम दे दे, जैसे बहुत सारा यूट्यूबर बोल रहा है कि कोई चिंता का बात नहीं है, चिंता का बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको टाइम दिया जाएगा 3 महीना 4 महीना। बट इसमें एक क्वेश्चन खड़ा होता है दोस्तों कि जब सरकार ऐसा बोल देगा कि आपको मतलब फॉरेन एक्सचेंज अब से बैन हो जाएगा, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि आपका जो अमाउंट आप उसमें बाय किए थे, मान लीजिए अगर 20 लाख का बाय किए थे तो उस टाइम आपको उसका प्राइस 25 लाख ही दिखा रहा होगा, शायद 5 लाख भी दिखा रहा होगा, क्या कि वो डाउन में चल रहा होगा और आपको कोई इससे टेंशन नहीं, आप उसको होल्ड करके रखे हैं।
कि इसका प्राइस कभी जब बढ़ेगा तब मैं उठाऊंगा, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा सियोरिटी नहीं है कि कितना दिन में बढ़ेगा। तो अगर सरकार ऐसा जोर जबरदस्ती वाला काम करता है कि उसको आपको तुरंत मतलब सेल आउट करके यहाँ पर आना है, या फिर अपना जो कॉइन है उसको एक्सचेंज में यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एक तो देखिए वो सब जो कॉइन है उसका तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, कोई एक्सचेंज में वो सब कॉइन अभी लिस्टेड है ही नहीं। सो आप इस तरह से आप उसको ला नहीं सकते एक्सचेंज में जिससे आपका मतलब फ्यूचर में आप उसको होल्ड करके रख पाए। सो आपका इस कंडीशन में आपका हाथ में एक ही ऑप्शन होगा कि आपको उसको उसी टाइम में बेचना पड़ेगा, या 3 महीना 4 महीना अगर दे भी देता है तो उस टाइम के अंदर में आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 महीने के अंदर ही आपका जो गिरा हुआ जो मतलब 20 लाख का जो अभी लॉस में चल रहा है, जो 5 लाख हो गया है, वो 4 महीने में फिर 20 लाख हो जाएगा, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। आपका 4 महीने के अंदर में भी उसका कीमत 5 लाख भी रह सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है। तो अगर सरकार ऐसा जोर जबरदस्ती वाला बात करे कि उसको तुरंत वहां पे सेल कर दो फिर यूएसडीटी को यहाँ पे ट्रांसफर करके इंडियन एक्सचेंज में ले आओ, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसका कितना एक भारी भरकम नुकसान होगा, उसके बाद तो जी ही नहीं पाएगा। तो सरकार भी ये सब चीज जरूर सोचेगा कि ऐसा तो चीज हो नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता सरकार निकालेगा। जैसे सरकार ये भी बोल सकता है कि आपको मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज में जो जो अपना अकाउंट रखे हैं उनको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा कि कितना का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई कर रखा है और अभी उसका कंडीशन क्या है। तो बीच बीच में उसको अपडेट देना पड़ेगा अपना जो इन्वेस्ट है उसके बारे में। और अगर कोई नहीं बताया सरकार को तो अगर उसके बाद वो पकड़ा गया तो उसमें कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकता है। इस तरह का कुछ नियम सरकार बीच का कुछ नियम रखेगा। और साथ ही ये भी बात है कि ये जो क्रिप्टो है इसको मतलब ये जो है ना ये आसमान का परिंदा है दोस्तों, इसको अगर तुम कैद करोगे तो इसका तो कोई पावर ही नहीं बचा रहेगा। और ये जो क्रिप्टो सरकार अगर यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है तो इसका वजह भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये किस वजह से सरकार कर रहा है इसको रेगुलेट। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई कुछ कमा रहा है थोड़ा मोड़ा उसके वजह से सरकार इसको रेगुलेट कर रहा है। इसको रेगुलेट करने का 2-3 वजह है बहुत बड़ा बड़ा। एक जो बहुत बड़ा बात है दोस्तों, सरकार को अच्छा से पता है कि इसको बैन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर सरकार बैन कर दे तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये डार्क वेब में जा सकता है और उसके जरिए बहुत खराब काम हो सकते हैं इसके जरिए। सो सरकार देख रहा है अगर रेगुलेट कर दे तो इस तरह का कोई नौबत आएगा नहीं, ये भी एक वजह है। और साथ ही जो सबसे बड़ा वजह है कि जो क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको सरकार को समझ में आ गया कि ये बहुत ही अच्छा एक टेक्नोलॉजी है, इसको फिनेंशियल जो सेक्टर है उसमें इसको लागू करने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन है दोस्तों ये तो है, ये डिसेंट्रलाइज एक माध्यम ही है। इसको अगर ऐसे करके रेगुलेट किया जाए देश के अंदर तो ऐसे तो इसका कोई प्रोग्रेस होगा ही नहीं। तो इससे इंडिया का क्या खास बेनिफिट होगा। और साथ ही जैसा हम लोग का इंडिया बेस जैसा है ब्लॉकचेन पॉलीगन, तो अगर सरकार बोलेगा कि हम लोग दूसरे सारे सब एक्सचेंज को यहाँ पे बैन कर देंगे तो क्या इंडिया का जो ब्लॉकचेन है उसको पूरा दुनिया उसको इस्तेमाल करेगा। तो सरकार तो ये भी सोचेगा ना कि अगर हम लोग बैन कर दे तो दूसरा देश भी तो बैन कर सकता है कि नहीं, अब से हम लोग भी दूसरा देश का कोई क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एक्सचेंज को हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ये मीडिया जो प्रचार कर रहा है ये तो कभी अच्छा न्यूज ला रहा है कभी बुरा न्यूज ला रहा है। और हम लोग जो यूट्यूबर है वो लोग भी तो गजब का है यार, मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलता है। इतना दिन से लोग इस लाइन में है, कुछ समझता नहीं है सही से, अपना मन में जो आता है बोल देता है। 3 महीने का टाइम मिलेगा, 4 महीने का टाइम मिलेगा। अरे 4 महीने के लिए टाइम पाने के लिए लोग तोड़ू कर रहे हैं क्रिप्टो, लोग तो यहाँ पे एक प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है ना। अगर सरकार बैन कर दे उसके बाद हम लोग क्या कर पाए इसके बारे में तो बोलना चाहिए ना, लेकिन वो बोलेगा नहीं, सिर्फ वही मक्खन लगा के वीडियो बनाता है और कुछ नहीं है। सो दोस्तों देखिए मेरा मानना ही है दोस्तों कि आप लोग टेंशन में मत रहिए दोस्तों, कोई हेडेक का बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। जो होगा जो सरकार करेगा सबका बारे में सोच के ही करेगा, जो होगा जो अच्छा ही होगा। आप लोग बेफिक्र होकर इसमें अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, वही टैक्स लगेगा और कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। सो दोस्तों यही बताने के लिए मैं आज इस वीडियो को बनाया हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।